जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चुड़ैल साधना के विषय में। एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ है अभी एक साधक के साथ, तो उसके विषय में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए होगी, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं और पूरा समझाता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो सबसे पहले एक साधक थे, ठीक है। थे मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीज़न समझना, क्योंकि अब उनको साधना लाइन से मैंने हटा दिया। उन्होंने क्या किया, गुरु मंत्र लिया किसी और से, रक्षा मंत्र किसी और का, और उसके बाद देन वो जाके सीधा उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि मैं चुड़ैल साधना करना चाहता हूँ और वो धन ला के देती है, पैसे ला के देती। तो मैंने कहा कर लो अगर आपके पास गुरु मंत्र रक्षा मंत्र है। तो बोले मंत्र, मैंने कहा मैं अपने वाले मंत्र नहीं देता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर मैं कहाँ से लूँ। तो उन्होंने रिसेंटली कहीं ऑनलाइन देखा और उस मंत्र को शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई, पहला दिन उन्होंने किया, कुछ नहीं समझ में आया। दूसरा दिन कुछ नहीं आया। तीसरे दिन से उन्हें कोई परछाई से ऐसी नज़र आने लगी। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया। तो मैंने कहा कि भाई जहाँ से मंत्र लिया है आप वहाँ से संपर्क करो, क्योंकि मेरी साधना पद्धति अलग है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी साधना पद्धति जो भी आप लोगों को सिखाता हूँ अलग अलग पद्धति से, किसी को सात्विक है, किसी को तामसिक है, किसी की राजसिक है, और मेरी खुद की वाम मार्गी है। तो सबकी साधना पद्धति अलग अलग है। अब उन्होंने पूछा नहीं पूछा मेरे को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने 3 दिन के बाद साधना करी। देन चौथे दिन उनको ऐसा लगा कि उनके घर में कोई घूमता रहता है दिन भर। अब भाई चुड़ैल साधना कर रहे थे तो उनको लगना चाहिए अनुभव बढ़िया है, क्योंकि अब परछाई आ रही है, घूम रही है, तो उन्हें खुशी होने लगी। ये सब मैंने कैसे पता चला मेरे को वो मैं आगे बताऊंगा। देन उसके बाद जहाँ इनका 5वां 6वां दिन हुआ वो सामने आ गए। तो इनके वचन हुए कि मैं आपके सारे कार्य करूँगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, बदले में मेरे को कुछ आपसे चाहिए। तो इन्होंने बोला क्या चाहिए। तो बोले या तो आप डिसाइड करो या मैं डिसाइड करता हूँ। तो सामने वाले ने बोला मैं डिसाइड करती हूँ। तो उसने जो बोला कि मुझे आपके शरीर का खून चाहिए थोड़ा सा, 1 बूंद 2 बूंद जितना भी हो बस। बोले ठीक है। अब इनका प्रोसेस हो गया शुरू। इसके बाद 15 दिन बाद इन्होंने अपना स्वास्थ्य को थोड़ा गड़बड़ समझा। अब इन्होंने क्या किया, उससे बोला चुड़ैल से कि मेरे को धन ला के दो। तो उसने बता दिया, लाई नहीं हो कि यहाँ गड़ा हुआ है। जो आपको झूठ फैलाया जाता है यहाँ वहाँ कि चुड़ैल धन ला के देती है, और वो काली चुड़ैल या सफ़ेद चुड़ैल या खून पीने वाली चुड़ैल ये धन ला के देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपको रास्ता बताती है कि यहाँ पे जाइए, यहाँ आपका धन गड़ा हुआ है, खोदिए। अब खोदते टाइम क्या होता है कि जो वहाँ की शक्तियाँ होती हैं वो
एक्चुअल में चुड़ैल से ज़्यादा पावरफुल होती है। उनको बांधने के लिए, उनको हटाने के लिए आपको किसी गाइडर की ज़रूरत पड़ती है। वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उखाड़ा और ले लिया। उसके बाद घर में सब बीमार होने लगे, सब पागल जैसे होने लगे। इन्होंने यहाँ वहाँ संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जो बोले, कोई बोले ये कर लो, कोई बोला वो कर लो, ढूंढते ढूंढते ये परेशान हो गए। आखिरी में उन्होंने जो भी निकाला था वो सारा फेंक दिया, क्योंकि जितना भी निकला था सोना निकला था, बाद में वो पीतल बन गया। चेक कराया वो पीतल बन गया, उठा के इन्होंने फेंक दिया। अब काम ये कराते थे कहीं सट्टे का नंबर मांगना। अब सट्टे का नंबर जैसे मांग लिया उन्होंने, तो उसने बोल दिया कि कल आएगा, वट एवर जहाँ भी आता हो। जैसे मान लो बॉम्बे में कल आएगा 25 नंबर, तो इन्होंने लगा दिया बॉम्बे में 25 नंबर। यूपी के हैं, अब पता नहीं, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है सट्टेबाजी का। तो 25 नंबर आएगा जैसे, तो उन्होंने बोला ठीक है, लगा दिया। तो वो 25 नंबर आएगा ही नहीं, वो 24 आ गया या 23 आ गया, एक ही नंबर देना है उसको। ठीक। अब इन्होंने कभी कभार दिमाग लगा दिया कि जैसे उसने बोला कि दिल्ली में 25 आएगा, तो दिल्ली में इन्होंने लगाया, क्या करा कि 25 की जगह इन्होंने 23 भी लगा दिया, 22 भी लगा दिया, 24 भी लगा दिया। तो जो सबसे कम नंबर, जैसे 5 रुपए का, तो इन्हों का वो 5 रुपए का लग गया। ऐसे करके इनका 3 महीने गुजर गया। लेकिन फिर इनकी तबीयत में बिगड़ना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न था, ये शादीशुदा थे और अपनी पत्नी से अलग लेटते थे, तो आपस में भी तकरार होने लगी, बच्चों से भी अलग लेटने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया, जब इनकी स्वास्थ्य बिगड़ा, तो इनको पता चला कि इनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट ब्लड बचा हुआ है, जबकि उस समय जब इन्होंने साधना करी थी तब इनके शरीर में 11 पॉइंट ब्लड था। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अब इनको कन्फ्यूज़न बढ़ा, इन्होंने यहाँ वहाँ गए, फिर हुआ स्कैमर का कमाल। स्कैमर मतलब जो यूट्यूब पे बैठे रहते हैं ना, कि मैं आपकी तंत्र विद्या काट दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, मैं 1 घंटे में शक्ति ट्रांसफ़र। ऐसे लोगों से मिले। किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 15,000, किसी ने 50,000, किसी ने तो, अब नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तंत्र काट कराना पड़ेगा, बंधन मारना पड़ेगा, ये इतने हवन करने पड़ेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, और मुल्ला घुस गया है, ये घुस गया है, ऐसे करके बढ़िया से लूटा। उसके बाद फिर ये गए दूसरे के पास, इनका भी पर्चा बन गया। अब जैसे आजकल तो पर्चा हर कोई बनाता है, किसी से मिले होंगे फकीर टाइप, उसने भी पर्चा बना दिया कि हाँ तुम्हारे ऊपर तंत्रवादा ये है वो है, और इनसे भी 2-3 हज़ार ले लिए। अब जब ये पूरे त्रस्त हो गए तो आखिरी में कहीं से इनको दोबारा मेरी याद आई, फिर ये मेरे पास आए व्हाट्सएप के थ्रू, बोले मेरे को ऐसी ऐसी समस्या। तो मैंने कहा जिसने मंत्र दिया था उससे बात करो आप, क्योंकि सारा विधि विधान उसका है और गुरु मंत्र रक्षा मंत्र भी उसका हो। तब इन्होंने बताया कि मेरे पास ना तो गुरु मंत्र था ना रक्षा मंत्र था, मैंने दूसरे का गुरु मंत्र ले लिया, किसी का यूट्यूब से, किसी का रक्षा मंत्र ले लिया और शुरू कर दिया। उसके बाद जिसका मंत्र था उसको ये कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई आपके ऊपर तो बहुत बड़ी शक्ति लग चुकी है, मैं हटा नहीं सकता, वो 5 लाख लगेगा, 5 हवन करने पड़ेंगे, ये वो ऐसे करके उसने घुमा दिया। एक बार रिप्लाई दिया, उसके बाद ब्लॉक। ठीक। अब ये इस तरीके से हालत आ गई थी कि इनका 6% ब्लड बचा था, 6 पॉइंट। अब जब बहुत ही कोशिश के बाद इन्होंने मेरे से कांटेक्ट फिर दोबारा किया, मेरी मदद करिए वरना मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा देखिए आपने जो किया वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई नहीं, पर फिर भी मैंने कहा मैं कोशिश ज़रूर कर दूंगा, थोड़ा सा हेल्प कर दिया। मैंने कहा
ये लीजिए, थोड़ा एक एक दो उपाय बताए, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। वो चीज़ पास से दूर होने लगी। पहले जो पास में आके ब्लड लेती थी, अब वो दूर खड़ी होने लगी। तो इफ़ेक्ट तो इन्हें पड़ा। तो अभी ये बोले कि मेरे को और करना है, ये हटाना ही है, मेरे को अब नहीं चाहिए कोई भी। तो मैंने कहा या तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, पूरा ही सात्विक आपको बनना पड़ेगा, तो मैं आपकी मदद करूं। तो इन्होंने बोला कि कितना आएगा खर्चा। तो मैंने कहा मेरा तो एक ही फिक्स है, वो दुनिया जानती है। मैंने कहा उसमें आपका क्या है। बोले बस इतना ही। मैंने हाँ इतना ही। तो फिर मैंने इनको विधि विधान बताने से पहले मैंने कहा रुको मैं चेक करता हूँ। फिर मैंने जो आप लोगों की, जब मैं गुरु मंत्र देता हूँ तो आपका जैसे नाम लेता हूँ, मदर नेम लेता हूँ, एड्रेस लेता हूँ, वो सब करके चेक किया। तब मेरे को ये सब पता चला कि जो इनका सीन था कि चौथे दिन क्या हुआ, पाँचवें दिन क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने वचन लिए तो उसके वचन के अनुसार जो चुड़ैल थी उसका साफ कहना था कि मैं शरीर का कोई भी अंग से तुम्हारा ब्लड ले सकती हूँ। इन्होंने हाँ कर दिया। तो वो जो ब्लड था वो दोबारा जनरेट नहीं होता है, ये भूल गए थे क्योंकि ये तो अनाड़ी थे। जब भी किसी भी साधक को आप देखना जो चुड़ैल साधना कर रहा है, बदले में जो चीज़ देगा वो दोबारा जनरेट नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने सिर के बाल दूंगा आपको, तो अगर मैं सिर के बाल दूंगा तो एक बार जहाँ से उखड़ गए वो दोबारा नहीं निकलेंगे। तो जब वो साइकिल ऑफ पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि काम होने लगेगा। अब देखिए आपसे बात करते करते मेरी थोड़ी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है कुछ, तो इसलिए इस बात को थोड़ा दबाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं किसी और दुनिया में चली जाता हूँ, तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जब ये हुआ तो फिर मैंने आपकी उनकी शक्तियों को बांधा, फिर जैसे भी तैसे करके बुरे तरीके लगा के फिर इनको सात्विक तरीके से मैंने गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र का विधान दिया। उसके बाद फिर इनको मैंने सात्विक तरीके से जो साधना पद्धति होती वो कराई, तो जिसके माध्यम से अब ये नॉर्मल एक साधक हो चुके हैं। तंत्र लाइन से इनका कोई भी रोल अब नहीं रहा। तो ये गलती आप लोग मत कर देना, क्योंकि बहुत से लोगों का यही होता है कि मुझे तो चुड़ैल सिद्ध करनी पैसे देने वाली। ठीक है, पैसे के चक्कर में अपने जीवन में बर्बादी मत लाना, ना ही अपने परिवार के ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति लाना जिससे कि दिक्कत हो। ये बात गांठ बांध लो आप लोग, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर आगे आपको फ्यूचर में मान लीजिए कि कभी भविष्य में ऐसा हो कि आप लोग वो इंतज़ाम ना कर पाएँ जो उन्होंने किया था, तो आपके साथ तो सीधा सीधा गेम ही है, आपकी लाइफ ऑफ साइकिल ख़त्म। और जब आपकी लाइफ ऑफ साइकिल ख़त्म हो गई तो जिसकी साधना करी उसके आप गुलाम, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई हायर शक्ति नहीं है ना। जैसे मान लीजिए भगवती है, अब भगवती के ऊपर कौन है? कोई नहीं, क्योंकि आदि शक्ति वही है। अब यही तो कन्फ्यूजन है, मैं भगवती बोलता हूँ तो आदमी काली समझता है। भगवती आदि शक्ति है जिससे सारी शक्तियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर हाई कमान है। मैं कोई भी साधना करूँगा तो छोटी मोटी ये सब मेरे ऊपर असर नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मेरी जब लाइफ ऑफ साइकिल एंड होगी तो वो भगवती के अंडर में जाऊँगा मैं। तो वही सेम इनके ऊपर होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट सीधा उसमें घुस गए। अगर इनकी लाइफ ऑफ साइकिल एंड होती तो ये सीधे उसके गुलाम हो जाते। तो ये गलतियां आप लोग मत करना, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना जो बोलते हैं कि मैं 1 घंटे में कर दूंगा, वो तो पैसे की बरसात कर देगी, ऊपर से गिरा देगी, सोना ला के दे देगी। तो भैया अगर इतना ही ला के दे देती तो तुम क्यों नहीं करोड़पति बन गए? तुम क्यों नहीं लखपति बन गए? क्यों? उसके बाद फिर इनका एक बहाना चालू होगा कि वो तो सिर्फ साधकों को देगी, हमें तो गुरुओं को थोड़ी देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी शक्ति हो आपके मार्ग खोलेगी, जो अच्छी शक्ति होगी रास्ते बताएगी। जो निगेटिव शक्ति होगी, जो नुकसान पहुंचाना, वो आपको चीज़ें दिखा देगी कि यहाँ गड़ा है, ये पैसा है, इतना नंबर लगा हुआ है, बहला फुसला के धीरे धीरे आपका यूज़ करके आपको ख़त्म कर देगी। तो वो शॉर्टकट में मत पड़ना, लॉन्ग कट में पड़ना, जिसमें मेहनत करके आप मेहनत करो 10 रुपए की और मिले 20।
उस चीज़ में पढ़ो। इसमें मत पढ़ो कि मेहनत करनी पड़े 5 रुपए की और मिले 50, तो वो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? वो तो कोई भी चीज़ आज के डेट में फ्री में कोई नहीं दे रहा ना, तो वो कैसे दे सकती है? कहीं ना कहीं तो आपके पुण्य खाएगी, आपकी ऊर्जा खाएगी, उसके बाद आपको खाएगी। तो इसलिए ये गलती मत कर देना। इस वीडियो का यही सेंटेंस था, यही सार था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जो आपके जानने वाले हैं जो इस तरीके के फालतू काम करते हैं उनको सतर्क कर दो, कि जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे और वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।